ये कहानी है आज उस लड़की की जो आज तमाम लोकल अखबार से लेकर नेशनल इंटरनेशनल अखबार तक में छाई हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रांति गौड़। क्रांति गौड़ का जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ जो आज भी भारत के कटे हिस्सों में आता है, जहाँ विकास इतना हुआ नहीं है, जहाँ लोग रोजगार के लिए, जहाँ रोज लोग अवसर के लिए तलाश करते रहते हैं। पानी की समस्या अलग है, खेती की समस्या अलग है। यानी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में छतरपुर जिला है और छतरपुर जिले के ग्वारा गांव से आते हैं अ, गौड़। और गौड़ का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का कल मुकाबला हुआ वर्ल्ड कप में, और उसमें मैन ऑफ द मैच रहे क्रांति गौड़। जिस तरह मेल क्रिकेट में अगर होता है तो लोग बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन फीमेल क्रिकेट में ऐसी चर्चा हो नहीं रही है, इसलिए मुझे लगा कि क्रांति गौड़ का नाम मुझे चर्चा में लाना चाहिए। और क्रांति गौड़ एक ऐसी खिलाड़ी है, एक ऐसी महिला है, एक ऐसी लड़की है जो हजारों महिलाओं के, जो हजारों लड़कियों की एक उम्मीद है। और ऐसे जगह से आती है और ऐसे समय पर उन्होंने परफॉर्म करके दिया है कि जो जिन लोगों का हौसला अगर नीचे जा रहा है, जिन लोगों का अगर हौसला डाउन हो रहा है, वो ऊपर आ सकते हैं। तो जी हाँ, क्रांति गौड़ की कहानी इस तरह है कि बचपन में वो नॉर्मल क्रिकेट खेला करती थी, और क्रिकेट खेलते खेलते वो जनरली लड़कों के बीच प्रैक्टिस करती थी। और प्रैक्टिस इसलिए करती थी क्योंकि उनको पहले टाइम नहीं मिलता था और उसके पास ऐसे मौके नहीं मिलते थे, तो उनको जहां भी क्रिकेट मिलता था, कहा जाता है वो लड़कों की टीम में भी खेल लिया करती हैं। एक लोकल टूर्नामेंट में उन्होंने ही बताया कि कई बार हम लड़कों की टीम में खेल लिया करते हैं, और जो मोहल्ले में जो हमारे जो आसपास के लड़के होते थे, उनके बॉलिंग एक्शन को देख के हम भी प्रेरित हुए। जिनके पिता कहा जाता है, इसकी कोई ज्यादा पुष्टि है नहीं, पर कहा जाता है अखबारों में और न्यूज़पेपर में कि उनके पिता पुलिस में थे और वो एक बर्खास्त अ, पुलिस हो गए थे, जिसके बाद उनके लिए चैलेंजेस काफी बढ़ गए थे। लेकिन क्रांति गौड़ ने हार नहीं माना और उन्होंने इस चीज को, पहले ये नॉर्मल था, उसके बाद उसको रूप ले लिया प्रोफेशनल के तौर पर। और सबसे मेन हाथ इनमें राजीव बिल्ठारे नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने उनकी इस काबिलियत को पहचाना, और उस काबिलियत को पहचानने के बाद उनको एक नई दिशा और दशा दी और उनको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने का सोचा। और ये बल्लेबाज भी है और गेंदबाज भी है। गेंदबाजी पर इनके पैनी ज्यादा पकड़ है, और ये कहती हैं कि मेरी फेवरेट जो खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या को मैं फॉलो करती हूँ। हार्दिक पांड्या का ही एक्शन देख के मैंने क्रिकेट खेलना और क्रिकेट का एक जुनून पैदा हुआ। इनका सफर आसान नहीं रहा है वर्ल्ड कप पहुंचने तक के लिए। उम्र कम है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में बहुत बड़े कारनामे कर चुके हैं इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने अपने मध्य प्रदेश के लिए खेला ही, उसके बाद अपने पड़ोसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश में यूपी लीग में इन्होंने अपना परचम लहराया। यूपी वॉरियर्स ने इनको वहां पर मौके दिए। उसके बाद फिर ये लगातार परफॉर्म करते हुए टीम इंडिया का रास्ता इन्होंने खोज लिया। सोचिए, एक ऐसी लड़की जो मई महीने में इंडिया टीम में ओडीआई में डेब्यूट करती है, उसके बाद आज से 4 महीने बाद वर्ल्ड कप में भी अपना परचम लहरा रही जब मई महीने में इन्होंने डेब्यू किया था, वो भी कोलंबो था। और आज वर्ल्ड कप में इन्होंने जो पाकिस्तान के सामने 3 विकेट लिए और 25 रन केवल दिए, 20 रन केवल दिए। तो वो भी कोलंबो और ये कोलंबो, 4 महीने के अंदर इतनी ज्यादा प्रगति, इतनी ज्यादा ऐसे नॉर्मल कोई व्यक्ति नहीं अपनी कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास से ही कर सकता है। तो क्रांति गौड़ के नाम एक और बेहतरीन रिकॉर्ड है जो भारतीय चाहे पुरुष टीम हो चाहे महिला टीम हो, नॉर्मल किसी के पास जनरली नहीं होता है। इंग्लैंड में जाकर 6 विकेट लेना, 52 रन देके 6 विकेट लेना, एक ये अद्भुत कारनामा था। हालांकि उस मैच में मैन ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर को मिला था, उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, लेकिन रियल जो उस मैच की हीरो थी क्रांति गौड़। और जब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कल का मुकाबला वर्ल्ड कप का चल रहा था, तो उनके साथ जो सीनियर बॉलर है, उनके साथ इनको बॉलिंग करना था और इसमें इन्होंने लीड रोल लिया। जब जब विकेट की जरूरत पड़ी, 8वें ओवर में, 12वें ओवर में, 16वें ओवर में, जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने विकेट निकाल के दिया और मैन ऑफ द मैच रहे। तो क्रांति गौड़ की कहानी ए, एक अद्भुत कहानी है और एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा करने जैसा। तो ये स्टैट्स और रिकॉर्ड तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं।
मेरा कहानी सुनाने का और इनकी बात करने का मकसद ये है कि एक छोटे से गांव, अब नहीं कह सकते हैं ग्वारा को, अब बहुत बड़ा गांव हो गया है। उसका कारण है क्रांति गौड़। जिस जगह से कोई व्यक्ति आता है वो छोटा नहीं रह गया, वो बहुत बड़ा गांव हो गया है, बहुत बड़ी जगह हो गई है। तो आप भी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे लड़कियां हो, लड़कियों के लिए समाज में क्रिकेट खेलना आसान बात नहीं है। कोई स्पोर्ट्स में आना आसान बात नहीं है, डांस करना आसान बात नहीं है। समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, समाज की बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जो आगे नहीं बढ़ने देता। कि क्या ये खेलेंगे, क्या डांस करेंगे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। नॉर्मल जनरली समाज में महिलाओं को चाहता है इंसान शादी करके उसे घर भेज देना। तो इस समाज में, इस सामाजिक संरचना के बीच क्रांति गौड़ निकल के आती है, तो ये हजारों महिलाओं के लिए, हजारों बच्चियों के लिए, हजारों पुरुषों के लिए, सबके लिए प्रेरणादायी है। तो आप भी ऐसा कुछ करिए जिससे आप भी किसी के प्रेरणा के स्रोत बने। और क्रांति गौड़ के लिए एक बार फिर से बधाई हो। टीम इंडिया के लिए जिस तरह से बॉलिंग करती है, जिस तरह से उन्होंने अपना रोल बना रखा है, तो आगे ही बढ़ते रहे और हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करते रहे। एक बार मैं फिर से इसीलिए बता रहा हूँ कि ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई आपकी है, ये सच्चाई हमारी है, ये सच्चाई तमाम लड़कियों की है, तमाम बच्चों की है, जो लोग इन सब छोटे छोटे सामाजिक अ, हडल को पार करके आगे नहीं आ पाते और उसके बाद उनके टैलेंट को दब जाता है। इसलिए, और उन लोगों के लिए भी है, समाज की उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो अक्सर खासकर लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, स्पोर्ट्स जैसे गतिविधियों में, डांस जैसे गतिविधियों में, कल्चरल एक्टिविटीज में आगे नहीं जाने देते, ताना मारते हैं और पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। उनके लिए भी एक सबक है। खैर, इनमें से वो लोग भी होंगे जिसने कभी ये कहा होगा कि आप क्रिकेट मत खेलो। किसी ने ये भी कहा होगा, ताना मारता होगा, क्या लड़कों के बीच में ये क्रिकेट खेलती है। कई आरोप लगाए होंगे, कई चीजें कही होंगी, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि जब क्रांति गौड़ का मैच आता होगा, उनके गांव में, उनके घर में बड़ी एलईडी टीवी लगा के सारे लोग देखते होंगे। तो ये उन्होंने मजबूर किया है कि हम अपने टैलेंट से, हम अपने हुनर से, अपने मोटिवेशन से करके दिखाएं। इसीलिए ये कहानी और ये संदेश आप सभी के लिए है, चाहे लड़का हो लड़की। बहाने बनाना छोड़िए, संसाधनों की कमी का अभाव, ऐसे करके ये सब कहना गलत है। आपको मेहनत लगातार करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी पहचान बनेगी और आपकी नाम होगा और आप इतिहास में लिखे जाएंगे।